Hello everyone. Today we will solve exercise 9A, class 9th RS Agrawal math. And the topic is congruence of triangle, है ना। और इससे पहले मैं इसका इंट्रोडक्शन वीडियो बना सका हूँ कॉन्ग्रेंस ट्रायंगल का, जिसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो अगर वो नहीं देखा तो पहले आप वो वीडियो देखें, उसके बाद ये एक्सरसाइज करेंगे। पूरी एक्सरसाइज उसी पर डिपेंड है। चलिए करते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज in the given figure AB parallel to CD, ये लाइन AB लाइन सेगमेंट CD के पैरेलल है, एंड O is the midpoint of AD, O मिड पॉइंट है, यानी कि A से O तक की डिस्टेंस और D से O तक की डिस्टेंस इक्वल है, यानी कि AO इक्वल टू DO गिवन है। ये हमें गिवन दे रखा है, ठीक है ना। सो डेट फर्स्ट ट्राइंगल AOB, नीचे वाला जो ट्राइंगल है AOB कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल DOC, ये दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रेंट हैं, ये प्रूव करना है। और प्रूव करना है O इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, कि O जो है BC का भी मिड पॉइंट है। चलिए करते हैं। हमें गिवन क्या है, गिवन AB पैरेलल टू CD एंड O इज द मिड पॉइंट ऑफ AD, ये गिवन है। यानी कि अदर शब्द में क्या कह सकते हैं कि AO इक्वल टू DO, हम इसको ये भी लिख सकते हैं, यानी कि AO इक्वल टू DO गिवन है। ओके, प्रूफ क्या करना है वो लिख लो। टू प्रूव, फर्स्ट पार्ट तो हमें प्रूव करना है कि ट्राइंगल AOB ट्राइंगल AOB कॉन्ग्रेंट होगा ट्राइंगल DOC। और सेकंड पार्ट हमें क्या प्रूव करना है, AOD ट्राइंगल DOC, ठीक है। और सेकंड में प्रूव करना है O इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, ठीक है ना। चलिए करते हैं प्रूफ। फर्स्ट देखो, जो ट्राइंगल हमें प्रूव करने हैं कॉन्ग्रेंट वो ले लिया मैं। इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल DOC, देखिए क्या क्या गिवन है। एक तो देखो, ये हमें दे रखा है कि ये लाइन इसके पैरेलल है तो ये एंगल इसके इक्वल होगा कि नहीं होगा। कैसे है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, यानी क्या गिवन है, BAO इक्वल है CDO, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है ना। तो क्या है, लिखना चाहो लिख सकते हो कि AB इज पैरेलल टू CD, सो क्या होगा, एंगल BAO इक्वल है एंगल CDO। कॉस क्या लिखोगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, क्लियर। ये हो गया BAO CDO, ओके। और ये हमें गिवन है AO इक्वल टू DO, AO इक्वल टू DO, ये हमें गिवन है, ओके। जरा गिवन में था AO इक्वल टू DO, ओके। तो हमने ये भी कर दिया। अब क्या क्या प्रूव कर चुके हम, ये एंगल इसके, ये साइड्स इसके। अब जरा ये देखो, क्या ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। ये कैसे एंगल है, वर्टिकली अपोजिट्स एंगल। तो कौन सा रूल जाएगा, एंगल साइड्स एंगल, ASAC दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट प्रूव हो जाएंगे, ठीक है ना। तो अब लिख दो, एंड एंगल BAO, सॉरी BO को लिख दिया, BO नहीं है, एंगल BOA अभी दिखाऊंगा मैं, एंगल BOA इक्वल टू एंगल COD, वर्टिकली अपोजिट्स एंगल्स। ये देखिए, इसे क्या लिखेंगे, BOA इक्वल टू COD। तो क्या हुआ, दो एंगल और एक साइड्स इक्वल हो गए, यानी कि एंगल AOB कॉन्ग्रेंट होगा ट्राइंगल DOC के, ठीक है ना। किस रूल से, यहां लिखना पड़ेगा, Y एंगल साइड्स एंगल्स कॉन्ग्रेंट रूल, इस रूल से ये कॉन्ग्रेंट। बस फर्स्ट पार्ट में तो ये प्रूव करना था कि प्रूव AOB कॉन्ग्रेंट टू DOC, तो ये आ गया AOB कॉन्ग्रेंट टू DOC प्रूव। नाउ सेकंड पार्ट में हम ये लिखेंगे, रिजल्ट यूज करेंगे कि because angle AOB congruent to angle DOC,
तो बाई सी पी सी टी क्या होगा, बी ओ इक्वल टू सी ओ होगा। तो लिख लो बी ओ इज इक्वल टू सी ओ, वाई सी पी सी टी करस्पॉन्डेंस पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स आर आल्सो कॉन्ग्रेंट। अब फिगर में देखो ये हमने प्रूव कर दिया कि बी ओ इक्वल टू सी ओ, इसका मतलब ओ क्या हो गया, ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी। तो दिस इंप्लाइज कि ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी। ये सेकेंड पार्ट भी प्रूव हुआ। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया, फर्स्ट पार्ट एंड सेकेंड पार्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 2। नाउ क्वेश्चन 2 इज इन द गिवन फिगर AD एंड BC आर इक्वल। ये साइड AD दे रखी है इक्वल BC के, ओके। परपेंडिकुलर टू, और ये दोनों किस पर परपेंडिकुलर टू अलाइन सेगमेंट AB, यानी कि DA परपेंडिकुलर है AB पर और CB भी परपेंडिकुलर है AB, यानी कि ये एंगल 90 डिग्री गिवन है। सो दैट CD बाइसेक्ट AB, हमें प्रूव करना है ये CD है AB को बाइसेक्ट करनी है, यानी कि हमें क्या प्रूव करना है, BO इक्वल टू A। तो चलिए पहले जो गिवन है वो लिख लेते हैं। गिवन एक तो हमें ये दे रखा है कि AD इक्वल टू CB, AD एंड BC आर इक्वल, AD इक्वल टू BC। और क्या दे रखा है, AD परपेंडिकुलर है AB पर और BC भी परपेंडिकुलर है AB पर, ठीक है ना। प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव कि CD बाइसेक्ट AB, CD बाइसेक्ट AB, हमें ये प्रूव करना है कि CD बाइसेक्ट करती है AB को। या दूसरे शब्दों में CD बाइसेक्ट AB को कब करेगी, जब BO इक्वल टू A हो, तभी तो ये AB को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। या हम ये भी लिख सकते हैं, या हम ये प्रूव कर दें किसी तरीके से BO इज इक्वल टू A हो, तो इसका मतलब यही होगा। अब इसका प्रूफ लीजिए, बहुत छोटा सा प्रूफ है, ज्यादा बड़ा नहीं है। दोनों ट्राइंगल ले लीजिए। इन ट्राइंगल कौन सा, AOD एंड BOC, ठीक है ना। AOD या ADO लिख लो, AOD एंड BOC। तो लिखते हैं इन ट्राइंगल AOD एंड ट्राइंगल BOC। पहले ओरली आप समझ लीजिए, ये दो रूल से प्रूफ हो सकता है। कैसे, ये एंगल इसके इक्वल है ना, और ये साइड्स इसके इक्वल दे रखी है। तो देखो ये एंगल भी इसके इक्वल हो, क्योंकि ये दोनों पैरेलल क्यों है, ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये इसके और ये इस पर क्या है, परपेंडिकुलर। और दूसरे शब्द में देखो ये एंगल इसके इक्वल है, तो क्या हुआ, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, और ये इक्वल है तो दोनों लाइन पैरेलल होती हैं। जब पैरेलल हुई तो ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, अल्टरनेट इंटीरियर। दो एंगल को ज्वाइन करने वाली लाइन, तो ये ASA से कॉन्ग्रेंट हो जाएगा। लेकिन उसमें फिर लिखना पड़ेगा कि ये इसके पैरेलल, उसके बजाय मैं सीधा कर दे रहा हूं, ये एंगल इसके इक्वल होगा, दिख रहा है, दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही है तो वर्टिकल अपोजिट एंगल, एक एंगल ये, एक एंगल ये, और दो एंगल को ज्वाइन करने के अलावा एक थर्ड लाइन है, तो AAS इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में क्लियर कर चुके हैं, ये यूज करने वाला हूं मैं। तो लिखते हैं AOD में कौन सा एंगल 90 डिग्री है, एंगल DAO इज इक्वल एंगल CBO। क्यों इक्वल है, क्योंकि ये दोनों के दोनों 90 डिग्री के हैं, ये देख लीजिए परपेंडिकुलर है, ठीक है। अब ये एंगल इसके हुआ, क्यों, वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो मैं ये लिखने वाला हूं, एंड एंगल AOD इज इक्वल एंगल BOC। क्यों है, बिकॉज दीज आर वर्टिकली अपोजिट्स एंगल्स। तीसरी चीज क्या, ये हमें गिवन है AD इज इक्वल BC, ये गिवन AD इक्वल टू BC। क्यों, बिकॉज ये हमें गिवन में है, तो दो एंगल और इन दोनों एंगल को ज्वाइन करने के अलावा एक तीसरी साइड से इक्वल, तो AASC, ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो गए। सो ट्राइंगल AOD कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल कौन सा लिया था, BOC। कौन से रूल से, Y एंगल साइड्स कॉन्ग्रेंट क्राइटेरिया कॉन्ग्रेंट। जब ये दोनों इक्वल कॉन्ग्रेंट हैं, तो बाई CPCT AO इक्वल टू क्या होगा, BO होगा ना। तो इससे क्या हो गया, सो AO इज इक्वल BO। हमने जब इंट्रोडक्शन वाली वीडियो बनाई थी, हमने बताया था उसमें CPCT तो हर जगह आएगा, हर क्वेश्चन में। तो बाई CPCT AO इक्वल टू BO। और जब AO इज इक्वल टू BO है, तो इसका मतलब क्या है, CD इसको
इक्वल इंटरसेक्ट करे यानी कि सी डी बाई सेट ए बी, बस इतना और लिखना है, ये प्रूफ हो जाएगा। तो दिस इंप्लाइज कि सी डी बाई सेट ए बी, यही हमें सेकंड क्वेश्चन में प्रूव करना था, ये प्रूव हुआ। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 एंड द क्वेश्चन 3 इज इन द गिवन फिगर टू पैरेलल लाइंस एल एंड एम, ये आपस में पैरेलल हैं, आर इंटरसेक्टेड बाई टू पैरेलल लाइंस पी एंड क्यू, ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट हो रही है किससे, पी और क्यू के, ये भी आपस में क्या दे रखी है, पी एंड क्यू आपस में पैरेलल देखिए, ये लाइन इसके पैरेलल है, ये लाइन इसके, ये दोनों पैरेलल लाइन इन दो पैरेलल लाइन से इंटरसेक्ट हो रही है ए बी सी डी पॉइंट पर। ओके, तो सो दैट ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी डी ए, ये हमें प्रूव करना है। क्या करना है, ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी डी ए। तो हमने 5 कंडीशन बताई हैं, उन 5 में से कोई सी भी एक कंडीशन से अगर ये प्रूफ हो जाए तो प्रूफ करेंगे। चलिए करते हैं, पहले मैं आपको ओरल समझा दूं। देखो ये लाइन इसके पैरेलल है यानी कि ए डी पैरेलल बी सी के होगी, ये पूरी लाइन इसके पैरेलल है यानी कि बी ए पैरेलल टू सी डी होगी। तो ये आपको छोटा सा क्वाड्रिलेटरल दिख रहा है ए बी सी डी, ये इसके पैरेलल, ये इसके पैरेलल। अगर किसी क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट साइड्स पैरेलल हों तो वो कैसा होता है, पैरेललोग्राम होता है ना। जब पैरेललोग्राम है तो इसकी अपोजिट साइड्स इक्वल होंगी यानी कि ए बी इक्वल टू होगा डी सी के और ये इक्वल होगा इसके, है ना। और ये क्या है, इस ट्रायंगल में दोनों में कॉमन है, तो एस एस एच से ये प्रूफ हो जाएगा। क्लियर, ये सवाल ऐसा है, कई रूल से होगा। अब दूसरा देखो, एंगल बी इक्वल टू एंगल डी होगा, क्यों, पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। अब हम अभी प्रूफ कर चुके, ए बी इक्वल टू डी सी है और ये इक्वल टू दो साइड्स और साइड के बीच का एंगल, तो एस ए एस रूल से भी प्रूफ हो गया। ओके, अब देखो ये एंगल इसके इक्वल है, ठीक है ना, ये दो पैरेलल लाइन है, ये ट्रांसवर्सल, तो ये एंगल इसके इक्वल होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, और ये एंगल इसके इक्वल बताया और ये साइड्स इसके इक्वल है, तो एस ए एस से भी, ये केवल आर एच एस को छोड़कर बाकी चारों रूल से कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाएगा। ये ऐसा सवाल है, ये है ना। मैं इसको एस 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 से कर दे रहा हूं, कुछ ज्यादा नहीं लिखना पड़ेगा इस वजह से। तो चलिए प्रूफ, गिवन क्या है लिख देते हैं। गिवन में बस ये गिवन हमें एल इज पैरेलल टू एम एंड पी इज पैरेलल टू क्यू, इतने लिख दो बस बहुत है। टू प्रूव, प्रूफ क्या करना बोल देते हैं। प्रूफ में हमें लिखना है ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी डी ए, ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है। तो प्रूफ लीजिए, प्रूफ हमें क्या गिवन है कि L इज पैरेलल टू M, दिस इंप्लाइज कि पूरी लाइन इसके पैरेलल, तो उसका पार्ट्स भी पैरेलल होगा, AD पैरेलल टू BC होगा ना, तो लिख रहा हूं दिस इंप्लाइज AD पैरेलल टू BC, और यहां ब्रैकेट में लिखना चाहो लिख सकते हो, क्यों है ये, क्योंकि हमें गिवन। इसी तरह P इज पैरेलल टू Q, क्यों, क्योंकि इट इज आल्सो गिवन। तो P का है, ये पूरी लाइन P है, ये Q, तो इसका पार्ट्स यानी कि BA पैरेलल टू होगी CD के, ठीक है ना। दिस इंप्लाइज BA इज पैरेलल टू CD। अब हमने क्वाड्रिलेटर लिखना चाहो लिख सकते हो, इन क्वाड्रिलेटर ABCD, AD पैरेलल टू BC और BA पैरेलल टू CD। तो इससे क्या होता है, क्वाड्रिलेटर क्या प्रूफ हो गया कि ABCD इज अ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम को शॉर्ट में से लिख देते हैं। जब ये पैरेललोग्राम हो गया तो हमें ये पता चल गया कि ए बी इक्वल टू किसके होगी, बस इतने रहने दो। अब जो हमें ट्राइंगल है बोल रहे हैं, ये तो हमने प्रूव कर दिया, बाद में लिख देंगे, कैसे बताता हूं। अब हम लेंगे जो हमें ट्राइंगल प्रूव करना है, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल सी डी ए। अब ले लेते हैं से, तो लिखो ए बी इक्वल टू, ए बी किसके होगा, सी डी के। दिखाता हूं क्यों, पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड से, ए बी किसके, सी डी के। ब्रैकेट में क्या लिखोगे, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। फिर BC इक्वल टू DA, BC इज इक्वल DA, क्यों, सेम कॉज अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है ना। अब एक चीज हमें और दिखाई दे रही है, AC देखो, AC और CA दोनों में कॉमन है, ये रहा AC साइड्स इस ट्राइंगल की है, इसकी भी है, तो AC इक्वल टू CA।
एंड AC इज इक्वल CA, कॉस क्या लिखेंगे कॉमन, ये साइड्स ऐसी है जो दोनों ट्राइंगल में कॉमन है। तो हमने देखा तीनों साइड्स आपस में इक्वल हैं, करस्पॉन्डिंग साइड्स, तो ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रेंट होगा ट्राइंगल CDA। किस रूल से हुआ, वाई साइड्स क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रेंस ट्राइंगल या साइड SSS रूल। तो ये कॉन्ग्रेंट प्रूफ हो गया और हमें सिर्फ इतना ही प्रूफ करना था कि सो दैट ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल CDA, ये प्रूफ हुआ। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। नाउ क्वेश्चन 4 इज AD is altitude of an isosceles triangle ABC in which AB, ये साइड्स इसके इक्वल दे रखी है, ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है और AD इस पर एल्टीट्यूड है यानी कि परपेंडिकुलर यानी कि 90 डिग्री का एंगल, ये भी 90 होगा, बोथ साइड होता है तो जानते हैं आप, ये भी 90 डिग्री है। सो दैट फर्स्ट पार्ट AD बाइसेट BC, हमें प्रूव करना है कि AD BC को बाइसेट कर रहा है, यानी क्या प्रूव करना है, BD इक्वल टू CD। सेकंड AD बाइसेट एंगल A, और ये प्रूव करना होगा हमें ये एंगल इतने एंगल के इक्वल होगा, ये भी प्रूव करना होगा ये एंगल इसके इक्वल होगा। चलिए लिखते हैं क्या क्या गिवन है वो लिख देते हैं। गिवन इन ट्राइंगल ABC AB इक्वल टू दे रखा हमें AC, यानी कि आइसोसेलेस ट्राइंगल गिवन है AB इक्वल टू AC, और क्या है AD इज द परपेंडिकुलर एल्टीट्यूड है, यानी कि AD इज परपेंडिकुलर टू BC, ऐसे लिख लीजिए। ओके, टू प्रूफ क्या करना है, फर्स्ट पार्ट, पहला पार्ट हमें प्रूफ करना है कि AD जो परपेंडिकुलर है उसको बाइसेट करेगा, बाइसेट साइड्स BC, और सेकंड पार्ट में हमें यह भी प्रूव करना है कि AD वर्टेक्स एंगल जो B है इसको भी बाइसेट करेगा, AD बाइसेट्स एंगल A। चलिए करते हैं प्रूफ। कैसे प्रूफ करें, अब ये सवाल दो तरीके से हो सकता है, मैं इसको केवल RHS ला रहा हूं, दो तरीके से कैसे होगा समझ लो। पहले ये एंगल इसके इक्वल है, ये साइड्स इसके इक्वल है ना, और AD दोनों कॉमन, तो RHS से दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो गए, जब दोनों कॉन्ग्रेंट हो गए तो बाई CPCD BD इक्वल टू CD, मैं इसी से प्रूफ करूंगा। दूसरा तरीका क्या था, देखो ये दो साइड्स इक्वल हैं तो अपोजिट एंगल भी इक्वल होता है आइसोसेलेस के, है ना, आइसोसेलेस ट्राइंगल में अपोजिट साइड क्या होता है, अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड्स आर इक्वल, यानी कि एंगल B इक्वल टू होगा एंगल C के, तो याला ट्राइंगल है, एंगल B इक्वल टू एंगल C, एंगल दिस इक्वल टू दिस, है ना, और ये एक साइड दो एंगल एक अदर साइड, तो AAS से भी कॉन्ग्रेंट होगा, लेकिन मैं इसको RHS से प्रूव करके रहा हूं। तो प्रूव करते हैं। फर्स्ट पार्ट ले लिया हमने, इन ट्राइंगल ADB एंड ट्राइंगल ADC, तो एंगल ADB इज इक्वल एंगल ADC, ये रहा ADB इक्वल टू ADC, क्यों, दोनों 90 डिग्री के इक्वल हैं, ब्रैकेट में लिख दोगे क्यों, बिकॉज ईच 90 डिग्री। ओके, अब हमें दे रखा है AB इक्वल टू AC, ये हमें गिवन है, AB इज इक्वल AC, कॉस क्या लिखेंगे, ये गिवन है ना, और AD देखो साइड्स AD इस ट्राइंगल में भी, इस ट्राइंगल में जिसको हम बोलते हैं कॉमन, AD इक्वल टू AD इक्वल टू AD, ये है कॉमन, तो राइट एंगल हाइपोटेनियस और एक साइड्स इक्वल है, तो RHS से क्या हुआ, सो ट्राइंगल जो हमने लिए थे ADB कॉन्ग्रेंट होगा ट्राइंगल ADC के बाई RHS क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रेंस ट्राइंगल, RHS मिलती है। ओके, जब दो ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट होते हैं तो करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होती है, इसका मतलब क्या होगा, BD इक्वल टू होगा CD के, BD इक्वल टू होगा CD के, सो VD इज इक्वल CD, कॉस क्या लिखेंगे, YCPCT, करस्पॉन्डेंस पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल आर आल्सो कॉन्ग्रेंट। जब आप फिगर में देखें हमने ये प्रूव कर दिया कि BD इक्वल टू CD, है ना, और ये D पॉइंट कौन सा है, AD पर, यानी कि क्या हो रहा है, इसका मतलब AD BC को बाइसेट कर रहा है। फर्स्ट पार्ट ये तो प्रूव करना था, AD बाइसेट BC, बाइसेट कब होती, जब AD BD को दो इक्वल पार्ट्स में, यानी कि BD इक्वल टू आ जाए CD के, अब वो हमने प्रूव कर दिया, BD इज इक्वल CD, तो दिस इंप्लाइज
ए डी बाइसेक्ट्स बी सी। फर्स्ट पार्ट तो आपका ये प्रूफ हो गया। नाउ सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में ये हम ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट कर चुके हैं, तो इसको लेंगे, इसका यूज करेंगे कि ट्रायंगल एडीबी कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल एडीसी। सो क्या होगा, बी एडी कॉरेस्पॉन्डेंस पार्ट्स, बी एडी इक्वल किसके होगा, एंगल बी एडी इक्वल टू होगा एंगल सी एडी। हमने बताया था इंटू वाले में, बी लास्ट वाला, फिर फर्स्ट, फिर जीरो, तो लास्ट क्या, सी फर्स्ट ये, और मिडिल में क्या, डी। इस दोनों ये सब एंगल आपस में इक्वल होते हैं। पहला एंगल पहले के, बीच वाला बीच के, और लास्ट वाला लास्ट के। बताया था ना सीपीसीटी का होता है। ये कहां से लिखेंगे, बाई सीपीसीटी। सीपीसीटी तो आप हर सवाल में यूज होगा, समझ लो, ठीक है। अब जरा फिगर में देखें बीएडी और सीएडी क्या क्या है। देखो ये गया बीएडी, हमने प्रूव कर दिया बीएडी इक्वल टू सीएडी, और इसको बीच में कौन सी लाइन है, एडी, और ये दोनों इक्वल है, यानी कि एडी बाइसेक्ट एंगल ए। हो गया, बस ये प्रूव करना था। तो लिख सकते हो दिस इंप्लाइज, इससे क्या इंप्लाइज है, हो रहा है कि एडी बाइसेक्ट सी है ना, बाइसेक्ट्स एंगल ए। तो ये सेकंड पार्ट भी प्रूव्ड हुआ। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया, और मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, एंड द क्वेश्चन 5 इज in the given figure BE and CF are two equal altitude, यानी कि BE इक्वल है CF के, और एल्टीट्यूड है, यानी कि ये एंगल किसके होंगे, 90 डिग्री के इक्वल। क्लियर, ये हमें गिवन है ऑफ ट्रायंगल एबीसी। सो डेट दो पार्ट प्रूव करने हैं। फर्स्ट ट्रायंगल एबीसी, सॉरी एबीई, ऊपर का जो ट्रायंगल दिख रहा है छोटा सा है ना, ये कॉन्ग्रेंट है ए सी एफ के, ये प्रूव करना है। और सेकंड की साइड्स ए बी इक्वल टू ए सी। तो चलिए पहले लिखते हैं, फिर हम डिस्कस करेंगे। गिवन क्या बोले लिखते हैं। गिवन एक तो ये दे रखा है कि एल्टीट्यूड दे रखे हैं बीई एंड सी एफ, कि बीई इक्वल है सी एफ के, ठीक है ना। और एल्टीट्यूड का मतलब जानते हो, परपेंडिकुलर, यानी कि बी किस पर परपेंडिकुलर है, बीई परपेंडिकुलर है एसी पर, एंड सी एफ परपेंडिकुलर है ए बी पर। ये तो हमें गिवन है। प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव फर्स्ट पार्ट, पहला पार्ट हमें प्रूव करना है ट्रायंगल ए बीई, जो ट्रायंगल ए बीई है वो कॉन्ग्रेंट है ट्रायंगल ए सी एफ के, ए सी एफ। और सेकंड पार्ट हमें प्रूव करना है कि साइड ए बी इक्वल टू है ए सी के। ए बी कौन सा ट्रायंगल, ये छोटा सा वाला, ये सा, और ए सी एफ ये, ठीक है ना। चलिए करते हैं प्रूफ लो पहले। ये दोनों ट्रायंगल ले लो, है ना, करते हैं। तो इन ट्रायंगल ए बी ई एंड ट्रायंगल ए सी एफ, देखो क्या क्या दिख रहा है आपको। एक तो ट्रायंगल लिया हमने ये वाला ए बी ई, और एक ये ट्रायंगल। एक चीज तो दिख गया कि एंगल ए दोनों में कॉमन है, समझ में रहा है ये ट्रायंगल। चलिए मैं आपको अलग से फिगर बना के समझाता हूँ इन दोनों ट्रायंगल की, तब शायद आपको और अच्छी समझ में आ जाएगा। देखिए ये पहले मैं फिगर बनाता हूँ, ये मैं अलग से बना दे रहा हूँ। देखो ये ट्रायंगल है आपका, ये और ये साइड जा रही है ना, ये ए है, ये पॉइंट बी, और ये पॉइंट ई, और दूसरा ये ना ए एफ, और ये पॉइंट सी, ये। तो ये तो पूरा एंगल है, दोनों कॉमन रहेगा, ये तो पूरा आ रहा है। देखो ये एंगल तो क्या है, इस वाले ट्रायंगल में भी आ रहा है, इस वाले ट्रायंगल में भी आ रहा है, और ये इस पर परपेंडिकुलर है, एल्टीट्यूड है, तो ये 90 डिग्री और ये 90 डिग्री, ठीक। और क्या दे रखा था कि बी ई इक्वल है सी एफ के, इक्वल एल्टीट्यूड है, ये लिखा हुआ है ना, बी ई इक्वल टू सी है। तो हमने देखा दो एंगल किसी ट्रायंगल के, और इन दोनों एंगल को ज्वाइन करने के अलावा कोई तीसरी साइड इक्वल है, तो ये दोनों बाई ए एस एंगल साइड्स क्राइटेरिया से दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, कॉन्ग्रेंट। तो फर्स्ट पार्ट प्रूफ हो गया। और जब कॉन्ग्रेंट है तो बाई सीपीसीटी ए बी इक्वल टू ए सी, सेकंड पार्ट भी प्रूफ हो गया। बस इतना ही लिखना है, लिखते हैं अब, समझ में आ गया।
तो इन ट्राइंगल ए बी ई एंड ए सी, एंगल ए दोनों में कॉमन है। तो देखो एंगल बी ए ई इज इक्वल एंगल सी ए एफ, कॉज ये एंगल दोनों में कॉमन है। और एंगल ई 90 डिग्री है, तो इसे क्या लिखेंगे, बी ई ए, बी ई ए इज इक्वल एंगल सी एफ है। ये क्या है, क्यों है, क्योंकि एल्टीट्यूड ईच क्या लिख दिया मैंने, सी एच, ई ए सी एच, जानते हो ईच की स्पेलिंग तक है, ईच 90 डिग्री। और हमें क्या गिवन है कि बी ई इज इक्वल सी एफ, ये हमें गिवन है, ये एल्टीट्यूड आपस में इक्वल गिवन है। तो यानी कि बी ई इज इक्वल सी एफ, ये हमें गिवन है। दोबारा से देख लो, ये वाला ट्राइंगल ले ले हम और एक ये वाला ट्राइंगल, तो इसमें ए तो कॉमन है। अब इस ट्राइंगल में एंगल ये 90 है, तो ये 90 होगा, समझ में आया ना, दोनों तरफ 90 होता है। तो ये एंगल बी ई ए इक्वल होगा सी एफ, ये 90 डिग्री, और क्या बी ई इक्वल टू सी एफ, ये हमें गिवन था, ये रहा। तो इससे क्या हुआ कि ट्राइंगल बी ए, क्या गलत लिख दिया, ए बी ई ले रहे थे, ट्राइंगल ए बी ई कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल ए सी एफ। किस रूल से हुआ, वाई एंगल साइड्स कॉन्ग्रेंट रूल से हो गई। तो फर्स्ट पार्ट प्रूफ हो गया। अब सेकंड पार्ट में तो बस बाई सीपीसीटी लिखना है। सेकंड पार्ट देखो, सिंस ट्राइंगल ए बी ई कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल ए सी एफ, तो बाई सीपीसीटी ए बी इक्वल टू ए सी होगा, हम डिस्कस कर चुके कई बार। सो ए बी इज इक्वल ए सी बाई सी पी सी टी, यही प्रूव करना था सेकंड पार्ट में। तो ये हो गया आपका प्रूफ। ओके, तो आज के वीडियो में ये 5 क्वेश्चन ही रहेंगे और मुझे उम्मीद है आपको ये 5 क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। फिर भी अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है, प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं इसको दूर करने की पूरी कोशिश करूंगा। अगर आप लोग पहली बार चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे आगे जो भी वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और वीडियो आपकी मिस नहीं होगी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।